हमारा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक है इंसेम्बल्स। इंसेम्बल को समझने के सब पहले हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं, मतलब अ नंबर ऑफ पार्टिकल का जो एक कलेक्शन है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और जब इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम को कलेक्ट किया जाता है जिसमें से माइक्रोस्कोपिकली वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तब इसको इंसेम्बल कहते हैं। मतलब बहुत सारे सिस्टम हो और वो सिस्टम आपस में इंडिपेंडेंट हो, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कोई रिलेशन ना हो और वो काफी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो, तब इस तरह के सिस्टम के ग्रुप को कलेक्शन को इंसेम्बल कहते हैं। दोस्तों इंसेम्बल जो है तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ये इस तरह से इंसेम्बल है, इसमें इस तरह से सिस्टम को कलेक्ट किया जाता है कि ये सिस्टम आपस में तो इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन जो इसमें एनर्जी है वो एनर्जी सेम रहता है। एक्चुअल में जब कोई सिस्टम है, सिस्टम में पार्टिकल होंगे तो उसमें एनर्जी होगी, उस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा, उस पार्टिकल का प्रेशर होगा। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में उसकी एनर्जी सेम होगी, वॉल्यूम भी सेम होगा और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल सिस्टम है, माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम का जो इंडिविजुअल सिस्टम होता है वो एक दूसरे से एक रिजिड, इम्परमिएबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल के द्वारा सेपरेटेड होता है। रिजिड मतलब काफी वो ठोस होता है, इम्परमिएबल मतलब अभेद्य होता है, मतलब पार्टिकल एक साइड से दूसरे साइड में मूव नहीं कर सकता। वेल इंसुलेटेड होता है मतलब उसमें एनर्जी का, वॉल्यूम का और पार्टिकल का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूवमेंट नहीं होता। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि एनर्जी E का वैल्यू, वॉल्यूम V का वैल्यू और नंबर ऑफ पार्टिकल जो N होता है उसकी वैल्यू, अगर कोई एक सिस्टम में है तो उसका दूसरे सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हम ये देख सकते हैं डायग्राम है, इसमें एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। इसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, इसमें एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है। ये दोनों, ये जो है रिजिड, इम्परमिएबल और एक वेल इंसुलेटेड वॉल है, जिस वॉल के कारण इसका पार्टिकल इस सिस्टम में नहीं आएगा, इसका पार्टिकल इस सिस्टम में नहीं आएगा और एक एनर्जी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये कि वेल इंसुलेटेड होगा, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसका सेकंड होता है कैनोनिकल इंसेम्बल। इसमें भी इंडिपेंडेंट सिस्टम का लार्ज नंबर का एक कलेक्शन होता है लेकिन इसमें टेम्परेचर सेम होता है। इसमें जितने सारे पार्टिकल होंगे, जितने सारे सिस्टम होंगे, सभी सिस्टम का टेम्परेचर सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होता है, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आइडेंटिकल होते हैं। इसमें भी जो इंडिविजुअल सिस्टम है, कैनोनिकल इंसेम्बल में भी इंडिविजुअल सिस्टम है वो एक दूसरे से रिजिड, इम्परमिएबल वॉल के द्वारा सेपरेट होते हैं। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो वॉल होता है वो कंडक्टिंग वॉल होता है। कंडक्टिंग वॉल होने के कारण इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है हो जाता है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी चेंज हो सकती है। दोस्तों हमारा जो वीडियो का एम है वो हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना होता है जिसको आप एग्जाम में इसको रिमेंबर करके एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसका एक थर्ड पॉइंट होता है ग्रांड कैनोनिकल सिंबल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थर्ड होता है ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल। ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल में भी अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है लेकिन इसमें टेम्परेचर तो सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन इसमें केमिकल पोटेंशियल सेम होता है। और इसमें जो इंडिविजुअल सिस्टम है, ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल में जो इंडिविजुअल सिस्टम है वो एक रिजिड, परमिएबल एंड कंडक्टिंग वॉल से सेपरेटेड होता है। कंडक्टिंग वॉल से सेपरेटेड होने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है एक
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकता है। और चूंकि ये परमिएबल होता है, परमिएबल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं, इसलिए ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल को हम ओपन सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होता है। लेकिन जो कैनोनिकल इंसेंबल है उसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, इसलिए उसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है उसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में न तो नंबर ऑफ पार्टिकल का मूवमेंट होता, न तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं, इंसुलेटेड प्रोसेस कह सकते हैं, और कैनोनिकल को क्लोज्ड सिस्टम कह सकते हैं, और ग्रांड कैनोनिकल को ओपन सिस्टम कह सकते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा इंसेंबल का वीडियो। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, यदि नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।